कि जो आप कहते हैं ना जी सत्संग में जाके क्या करेंगे, हमें वो सत्संग वत्संग की बात कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, समझ में नहीं आती मत बोलिए, समझना नहीं चाहते, क्योंकि सत्संग में जो कहा जाता है वो शास्त्रीय बातें हैं, उसको सुन के अंदर धारण करने के लिए सीना चाहिए। हम मनुष्य जो बार बार कहते हैं हम समझदार हैं, क्यों समझदार है? समझ है। क्या है ये समझ? इंटेलेक्ट। क्यों है ये? बुद्धि है हमारे पास। पशु पक्षी उनके पास इतनी ही बुद्धि है जिससे वो अपना जीवन यापन अर्थात पोषण पेट पाल सके, और हम लोगों की बुद्धि, संपूर्ण जगत आपको दिखाई दे रहा है, कितनी डिस्कवरीज, कितनी इन्वेंशंस, ये मनुष्य की बुद्धि तो है। हम जब छोटे थे तो लैंड फोन के लिए भी आश्चर्य लगता था कि कोई लैंड फोन भी होता है क्या। ट्रंक कॉल हुआ करते थे, फिर लैंड फोन, फिर वायरलेस, और अब कोई सोच सकता था कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको देख भी पाएंगे। तो प्रगति देखिए, तो ये किसने किया? मनुष्य की बुद्धि। इतनी बढ़िया बुद्धि मनुष्य की कि भगवान एकादश स्कंद में भागवत में कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि ब्रह्मा द्वारा करवाई तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने वृक्ष प्रकट किए, पेड़ पौधे, लेकिन मुझे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। इसके बाद मैंने पशु पक्षी प्रकट किए, इसके बाद मैंने इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ये प्रकट किए। सब प्रकट करने के बाद भी मैं उदास रहा, और फिर मैंने मनुष्य को प्रकट किया। और जब मैंने मनुष्य को प्रकट किया और मनुष्य को देखा तो उसको देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि विद फुल पोटेंस मेरे पास जो कुछ था मैंने मनुष्य को दे दिया। भगवान कहते मैं इतना प्रसन्न हुआ कि उसको देख के मुझे भरोसा हो गया कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, और इसके पास इतनी शक्ति है कि ये मुझे भी पा सकता है। तो हम इतने पोटेंशियल हैं, इसलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं हम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। कैसे एक ब्रह्म अधीन हो सकता है? हमारे पास वो शक्ति है। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नानक, इन सबके पास वो शक्ति है, वो हमारे जैसे ही है, कोई अलग नहीं है। तो हम मनुष्य जब हमारे पास इतनी शक्ति है, समझ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। मृग सबसे डरपोक प्राणी, वो घास खा रहा है, उसको आहट होती है, सुनाई पड़ती है दूर से, वो आहट से ही डिसीजन ले लेता है, बस नो केयरलेसनेस, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, मारे जाएंगे, भागो यार, हम रिस्क नहीं ले सकते, और वो दौड़ पड़ता है अपनी रक्षा के लिए। देखिए, केवल सुनने मात्र से डिसीजन ले लिया, गलती नहीं करनी। बिल्ली ने एक्सपीरियंस करके दोबारा फिर रिजोल्यूशन लिया, अब की बार जब भी कुछ होगा फूंक मार के करेंगे। पतिंगा बेचारा अज्ञानी, कुछ जानता नहीं, बुद्धि बिल्कुल है नहीं, इसीलिए क्षमा कह रही है दूर जा, वो कहता है नहीं, मैं तो इतना दीवाना हूं कि मैं मर ही जाऊंगा तेरे पीछे। जीवन में घटनाएं घटती हैं जिसको आप एक्सपीरियंस, अनुभव कह सकते, फिर भी हम नहीं समझते। बिल्ली एक बार समझ गई, एक बार से, और हम बिल्ली से भी गए भी थे। जबकि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य वो है जिसको सब कुछ मैंने दे दिया, तो क्या हम मनुष्य इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे? जो समझ दी गई है, इस समझ का सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। हम समझना नहीं चाहते। जो आप कहते हैं ना जी सत्संग में जाके क्या करेंगे,
हमें वो सत्संग वत्संग की बात कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, समझ में नहीं आती मत बोलिए, समझना नहीं चाहते, क्योंकि सत्संग में जो कहा जाता है वो शास्त्रीय बातें हैं। उसको सुन के अंदर धारण करने के लिए सीना चाहिए, जिगर चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए ताकत चाहिए। इसीलिए समझा नहीं जाए, कौन जाए, तो हम समझना नहीं चाहते।